नमस्कार, बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ लक्ष्मी राजपूत। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर के साथ। इस वक्त की बड़ी खबर चंडीगढ़ से आपको बता रहे हैं। महंगाई के खिलाफ आज कांग्रेस का हल्ला बोल। कुमारी सैलजा की अध्यक्षता में कांग्रेस करेगी प्रदर्शन। बेरोजगारी के मुद्दे पर भी जनता उठाएगी आवाज। कुमारी सैलजा की अध्यक्षता में कांग्रेस प्रदर्शन करेगी। बेरोजगारी के मुद्दे पर भी जनता की उठाएगी आवाज। ये बड़ी खबर आपको चंडीगढ़ से बता रहे हैं। ये बड़ी और अहम जानकारी चंडीगढ़ से आपके सामने टीवी स्क्रीन पे है। महंगाई के खिलाफ आज कांग्रेस का धरना प्रदर्शन है। कुमारी सैलजा की अध्यक्षता में कांग्रेस करेगी प्रदर्शन। बेरोजगारी के मुद्दे पर भी जनता की उठाएगी आवाज। ये बड़ी खबर चंडीगढ़ से आपको बता रहे हैं। महंगाई के खिलाफ कांग्रेस का धरना प्रदर्शन। कांग्रेस हल्ला बोल करने वाले हैं। कुमारी सैलजा की अध्यक्षता में कांग्रेस प्रदर्शन करेंगे। बेरोजगारी के मुद्दे पर भी जनता की उठाएगी आवाज। ये बड़ी खबर चंडीगढ़ से। महंगाई के खिलाफ आज कांग्रेस का हल्ला बोल। कुमारी सैलजा की अध्यक्षता में कांग्रेस करेगी प्रदर्शन। बेरोजगारी के मुद्दे पर भी जनता की उठाएगी आवाज। तो ये बड़ी खबर, बड़ी और अहम जानकारी टीवी स्क्रीन पे आपके सामने है। ये बड़ी खबर चंडीगढ़ से है। महंगाई के खिलाफ आज कांग्रेस का हल्ला बोल। कुमारी सैलजा की अध्यक्षता में कांग्रेस प्रदर्शन करेगी। बेरोजगारी के मुद्दे पर भी जनता की आवाज उठाए। लगातार बढ़ रहे पेट्रोल और डीजल के दाम से भी आम जनता काफी ज्यादा परेशान है। लगातार बढ़ रहे पेट्रोल और डीजल के साथ साथ सीएनजी के दाम में भी बढ़ोतरी की गई है। चंडीगढ़ में नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और इस दौरान हुड्डा ने कहा कि एसवाईएल और हिंदी भाषी क्षेत्र के मुद्दे को लेकर हमने हरियाणा का पक्ष अपने शासनकाल के दौरान मजबूती से रखा है। और इसी के साथ उन्होंने कहा है कि हमारी प्राथमिकता एसवाईएल को लेकर है, बाकी सभी मुद्दे इसके बाद आते हैं। हुड्डा ने कहा कि चंडीगढ़ पर हरियाणा और पंजाब के साथ साथ हिमाचल का भी हक है। उन्होंने कहा है कि सीएम मनोहर लाल पहले प्रधानमंत्री से समय लें, उसके बाद हम सभी हरियाणा की बात रखेंगे। चंडीगढ़ में नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। इस दौरान हुड्डा ने कहा कि एसवाईएल और हिंदी भाषी क्षेत्र के मुद्दे को लेकर हमने हरियाणा का पक्ष अपने शासनकाल के दौरान मजबूती से रखा है। और इसी के साथ उन्होंने कहा है कि हमारी प्राथमिकता एसवाईएल को लेकर है, बाकी सभी जो मुद्दे हैं वो इसके बाद आते हैं। हुड्डा ने कहा है कि चंडीगढ़ पर हरियाणा और पंजाब के साथ साथ हिमाचल का भी हक है। और साथ ही उन्होंने कहा है कि सीएम मनोहर लाल पहले प्रधानमंत्री से समय लें, उसके बाद हम सभी हरियाणा की बात रखेंगे। हरियाणा में तो कहा ना हमने भाई हमारे को चंडीगढ़ हमारा है, इट इज यूटी। और उसमें देयर आर 3 इश्यूज, डिफरेंट इश्यूज उठाए हमने। वन इज वाटर, अनदर इज हिंदी स्पीकिंग टेरिटरी, थर्ड इज कैपिटल। तो फर्स्ट प्रायोरिटी इज फॉर वाटर, सबसे पहले वही है। और वही आधार लेके जब बात चली, उसी का झगड़ा था। अंतिम होना यह है कि हमने कहा है ऑन द फ्लोर ऑफ कहा भाई हम साथ हैं चीफ मिनिस्टर के, प्राइम मिनिस्टर से मिले, प्रेसिडेंट से मिले, गवर्नर से मिले और इसको इम्प्लीमेंट कराएं और कंटेम्प्ट कोर्ट में डालें, कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट। कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच ने वो दे रखा है और हम हाथ पे हाथ इस बात पे किसी कहने से ये करें। मैंने तो ये कहा है हाउस में कि भाई नेगोशिएट करने की जरूरत नहीं थी। दैट ऑर्डर इज ऑलरेडी अटेन्ड फाइनलिटी। तो एक बात पे कहता हम बात नहीं करेंगे भाई, ऑर्डर इंप्लीमेंट करो। चंडीगढ़ में 7.1 उनका भी था, बाकी 60-40 जो रिमेनिंग में हरियाणा का है, जितने दफ्तर वगैरह है, बट इट इज ए यूटी। अब तो सेंटर ना ये हरियाणा का है, ना पंजाब का है, ना हिमाचल का है, ये तो यूनियन टेरिटरी है। चंडीगढ़ इज यूनियन टेरिटरी, इट इज नाइदर ओन्ड बाय हरियाणा नॉर पंजाब। क्यों? मैं तो कहा भाई हरियाणा का जब
वही तो सवाल है ना, शाह कमीशन ने हरियाणा को दिया, फिर वो कोई इंप्लीमेंट तो नहीं हुआ ना, दैट इज एंडेड। नाउ सुप्रीम कोर्ट हैज डिसाइडेड इन फेवर ऑफ हरियाणा SYL पानी जो है। तो मैं तो कह रहा हूं 3 मुद्दे हमारे भाई, एक एक करके सॉल्व करेंगे। तो वहीं हुड्डा ने प्रदेश के तमाम मुद्दे को लेकर सरकार पर भी निशाना साधा है। नीति आयोग की रिपोर्ट में गरीबी के आंकड़ों और डाडम की CBI जांच समेत कई मुद्दों पर हुड्डा ने सरकार को घेरा। हुड्डा ने सीधा सरकार पर निशाना साधा है। अभी नीति आयोग की रिपोर्ट आई है 2020-21 की, और भी बढ़ गया होगा। उसमें 11.6 जो है पॉपुलेशन जो है वो हरियाणा की, इट इज लिविंग बिलो पॉवर्टी लाइन। इसका मतलब क्या है कि 30 लाख लोग जो हैं जिनकी इनकम 29 रुपए रोज से कम इन रूरल एरिया और 33 रुपए रोज से कम इन अर्बन एरिया। 14 के बाद और 19 तक बता रहा हूं, 14 से 19 के बीच में 2337 इलीगल कॉलोनीज गलत हुई हैं। इसका 2337 और 20 में 586 हो गई। टोटल जो है 2923 इलीगल कॉलोनी हो गई। इसका मतलब यह है कि रोज एक इलीगल कॉलोनी यहाँ काट रही है। ये टाटा माइनिंग में गया, वहां जिस तरह से देखा, उस समय मैंने यहाँ हाउस में भी रेज किया था, भाई CBI की इंक्वायरी कराओ, क्या हो रहा है, इतनी लूट मची हुई है। आज आपके सामने देखा 67 करोड़ रुपए जुर्माना हो गया, और अभी होगी कमेटी देख कितना इनके निकलेगा, ये आपके सामने है। फिर जो स्वास्थ्य सेवाएं हैं, अब एक तरफ तो ये कह रहे हैं कि हम जो है 11 नए मेडिकल कॉलेज बनाएंगे, लेकिन 24 सिविल हॉस्पिटल है हमारे, उसमें से 19 में तो केमोथेरेपी नहीं है, 19 में MRI नहीं है, 4 में CT स्कैन नहीं, 5 में डायलिसिस का प्रवाह नहीं, और 20 में कैथ लैब नहीं, और स्टाफ की शॉर्टेज है हर जगह। और जो कोरोना काल में 2200 के करीब हेल्थ वर्कर वगैरह लगाए थे, वो उनको टर्मिनेट कर दिया। रेगुलराइज करना चाहिए था जिन्होंने अपनी जान जोखिम में डाल के सेवा की। जो कहा था भाई डबल हम तनख्वाह देंगे, वो भी वापस ले लिया। इसी प्रकार से आपका एजुकेशन में जो है, मैं जो कहा ना 60 हजार जो टीचर्स की जो खाली थी, कोई कदम उठा नहीं। प्रिंसिपल खाली है, 50% जगह प्रिंसिपल डायरी नहीं है 50% स्कूलों में। अब मैं बार बार इस बात को कह चुका, भाई ये तो हालात ऐसे हो गए, अस्पताल में जाओ तो डॉक्टर नहीं, स्कूल में जाओ तो मास्टर नहीं, और सरकारी दफ्तर में जाओ तो कर्मचारी नहीं, और कोई बात करो अब ये मदद करो तो खजाना खाली। चंडीगढ़ प्रशासन की अनूठी पहल देखने को मिली है। इंटीग्रेटेड कंप्यूटर कंट्रोल सेंटर चंडीगढ़ के चप्पे चप्पे पर नजर रख रही है। कंट्रोल रूम में कैसे काम किया जाता है, देखिए अभी रिपोर्ट। नमस्कार। सिटी ब्यूटीफुल, वैसे ही चंडीगढ़ पूरे विश्व में इसी बात के लिए प्रसिद्ध है कि इतनी खूबसूरती से इस शहर को बनाया गया है। और इस शहर में अब एक और चीज जुड़ गई है जो कि बहुत बड़ा कदम है चंडीगढ़ प्रशासन का। ये इस समय मैं खड़ा हूं एक ऐसे कंट्रोल रूम में जिसका नाम है इंटीग्रेटेड कंट्रोल सेंटर, ICC जिसे कहा जाता है। और ये कभी आपने हॉलीवुड मूवीज में देखा होगा किस प्रकार से ट्रैफिक को कंट्रोल किया जाता है। चप्पे चप्पे की बारीकी से चंडीगढ़ ट्रैफिक पुलिस नजर रखती है एक एक वाहन पर। और मेरे पीछे आप जो ये स्क्रीन देख रहे हैं, इस पर इस समय ट्रिब्यून चौक और जीरकपुर से आने वाला जो चौक है जिसे ट्रिब्यून चौक कहा जाता है, 360 डिग्री
के कैमरास लगे हैं, एक एक गाड़ी को एनालाइज कर सकते हैं इसी कंट्रोल रूम से। देखिए बहुत बड़ा कदम है। मैं एक इस बात की दाद देनी होगी कि चंडीगढ़ प्रशासन की तरफ से जो कंट्रोल रूम बनाया गया है, आने वाले समय में जो भी शरारती तत्व होंगे जो हुल्लड़बाजी करते हैं, चेन स्नेचिंग को अंजाम देते हैं या चोरी की वारदात होती है, उस पर बहुत ज्यादा नकेल जो है वो कसी जा पाएगी। महिला पुलिसकर्मी यहाँ पर देखिए बड़ी मुस्तैदी से ड्यूटी जो है वो दे रही हैं और नजरें गड़ाए बैठे हैं। तो मैम क्या आपकी मतलब नंबर प्लेट भी यहाँ पर आ जाती है? जी सर, बिल्कुल आते हैं यहाँ पे। ये ऑटोमेटिक जो कैमराज लगे हैं, ये अपने आप इसको हमें सारा सिस्टम इसमें आता है ऑटोमेटिक। उसके बाद हम वायलेशन देखते हैं, उसके बाद हम इसको मैम और एक बात कही जा रही है कि ऑनलाइन चालान जो है, अब जो भी ट्रैफिक की उल्लंघना करेगा, जो ट्रैफिक नियमों की उल्लंघना की जाएगी, तो उस पर भी जो चालान है वो घर आ जाएंगे। तो क्या ये भी पॉसिबल है? जी बिल्कुल सर, क्योंकि हमारा जो डाटा है वो आरएलए के साथ में अटैच है। जब भी हमें इसमें जैसे ही हम यहाँ पे सबमिट करते हैं, सारी डिटेल आ जाती है ओनर की और उसके जो एड्रेस होता है वहाँ पे चला जाता है। अरे जितने भी लोग और जो बाहर से चंडीगढ़ में आते हैं उनके लिए मैं खास बताना चाहूंगा कि चाहे आप हिमाचल से आ रहे हैं, चाहे आप पंजाब से आ रहे हैं, चाहे देश के किसी कोने से आ रहे हैं या हरियाणा से आ रहे हैं, यहाँ पर चप्पे चप्पे पर नजरें बनाए बैठे हैं और एक कंट्रोल रूम में एक एक नंबर प्लेट पर भी नजर जो है वो चंडीगढ़ ट्रैफिक पुलिस की है। तो बहुत बड़ा कदम चंडीगढ़ प्रशासन द्वारा, और जैसा कि यहाँ पुलिसकर्मी ने बताया कि यहाँ पर एक एक नंबर की स्कैनिंग हो जाती है और जो आप लाइट जंप करते हैं या एक्सीडेंट करके जो वाहन भाग खड़े होते हैं, उसे तुरंत जो है चंडीगढ़ की पुलिस जो है उसकी नजरों से छिपाया नहीं जा सकता। और खास तौर पर जो इंटीग्रेटेड कंट्रोल रूम है उसकी नजरों से ओझल नहीं हो सकते और वो जेल की सलाखों के पीछे होंगे अगर ट्रैफिक नियमों की उल्लंघना की जाएगी। ये खास पेशकश आप देख रहे हैं हर खबर पर। और एक बार मैं चाहूंगा हमारे कैमरा पर्सन एक बार हमारे दर्शकों को जरूर दिखाएं। देखिए बहुत बड़ा ये कंट्रोल रूम बनाया गया है और एक एक चंडीगढ़ के चप्पे चप्पे पर जो है नजरें हैं। इस अब देखिए पहले जो है जीरकपुर से ट्रिब्यून चौक का नजारा था, अब पिगाडली चौक आप ये देख सकते हैं। बिल्कुल इस समय हम सेक्टर 17 कंट्रोल रूम है और ये सामने पिगाडली होटल है। पिगाडली होटल के सामने जो चौक है उसका नजारा 360 डिग्री जो कैमराज हैं वो कवरेज कर सकते हैं। और चाहे यहाँ से 3 पहिया वाहन निकल रहे हैं, चाहे 4 पहिया वाहन निकल रहे हैं, चाहे बस बड़ी निकल रही है, हर एक की नंबर प्लेट पर नजर है, हर छोटे वाहन की नंबर प्लेट पर नजर है। और तुरंत अगर कोई भी शख्स ट्रैफिक नियमों की उल्लंघना करता है तो वो उसी समय चालान उसे भुगतना पड़ेगा। और इतना हाईटेक है चंडीगढ़ प्रशासन कि वो चालान उसके घर पर आएगा। अगर हाँ आप ओवर स्पीड भी जा रहे हैं तो यहाँ के जो कर्मचारी हैं वो आपकी स्पीड को भी जांच लेंगे, आपकी नंबर प्लेट को स्कैन कर चालान जो है वो आपके पोस्टल एड्रेस पे पहुंचेगा। तो ये चंडीगढ़ प्रशासन की अनूठी पहल और कहीं ना कहीं सीख लेनी होगी जो चंडीगढ़ के पास हटे शहर हैं, चाहे पटियाला महाराजाओं का शहर कहा जाता है, चाहे पंचकूला है या और भी बहुत से शहर हैं हरियाणा और पंजाब और खास तौर पर हिमाचल के, क्योंकि हिमाचल जो है टूरिज्म का बहुत बड़ा मैं ये कहूंगा गढ़ है और वहां टूरिस्ट जो आए दिन खबरें आती रहती हैं। तो ये चंडीगढ़ से सीख लेनी होगी, जो पास हटे राज्य हैं उनको भी ये समझना होगा कि ये संभव है। जो इंटीग्रेटेड कंट्रोल रूम अगर चंडीगढ़ प्रशासन यहाँ पर इस्टेब्लिश कर सकता है तो औरों के लिए भी उदाहरण जो है कहीं ना कहीं चंडीगढ़ ने सिद्ध किया है। आम आदमी पार्टी के प्रदेश प्रवक्ता मलविंदर सिंह कंग ने भगवंत मान की ओर से एंटी गैंगस्टर टास्क फोर्स बनाए जाने पर उनकी सराहना की और कहा कि ये एंटी गैंगस्टर टास्क फोर्स पंजाब में गैंगस्टर का खात्मा करने में सक्षम होगी। वहीं पंजाब से हमारे ब्यूरो हेड स्वर्णजीत सिंह ने आपके प्रदेश प्रवक्ता मलविंदर सिंह से खास बातचीत की है, आइए आपको भी सुनाते हैं। नमस्कार, हर खबर देख रहे सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत। भगवंत मान ने बहुत बड़ा ऐलान किया है और एंटी टास्क फोर्स, एंटी गैंगस्टर टास्क फोर्स का गठन किया गया। हमारे साथ प्रवक्ता हैं मनविंदर सिंह। सर कंग साहब, ये जानना चाहेंगे कि लगातार ऐलान पर ऐलान हो रहे हैं और आज बहुत बड़ा कदम जो है आम आदमी पार्टी और मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने उठाया, क्या कहना? देखो, ऐलान तक बात नहीं है, ये कंक्रीट एक मास्टर प्लान है। गैंगस्टर्स हमारी बड़ी समस्या है और पिछले कई सालों से पंजाब में ये जो कल्चर पैदा हुआ जिसमें अनफॉर्चुनेटली हमारे ही नौजवान गलत राह पे गए हैं, उनको उस सारे सिस्टम को साफ करने के लिए और
ऑर्गेनाइज्ड क्राइम वाला कल्चर जो है उसको खत्म करने के लिए माननीय मुख्यमंत्री जी ने ये कंक्रीट स्टेप लिया है और मुझे लगता है इसके रिजल्ट भी आने वाले दिनों में पंजाब के लोगों के सामने। साहब, जेलों में भी ये बातें सामने आई हैं कि मोबाइल फोन का धड़ल्ले से इस्तेमाल होता है। अभी कई पंजाबी सिंगरों को धमकियां आ रही हैं। अभी हाल ही में कबड्डी के एक इंटरनेशनल प्लेयर की हत्या हुई, तो इस पर भी क्या सख्त रुख अपनाना? डेफिनेटली ये सारी चीजें सरकार के ध्यान में है और जो ऑफिशियल्स कोताही बरतते रहे हैं इस इशू पे उनको भी बदला जा रहा है। जो ऑफिशियल्स और ऑफिसर्स अच्छा काम कर सकते हैं उनको ये एक टास्क सरकार द्वारा दिया जा रहा है और आने वाले दिनों में देखेंगे ये सारियां चीजें कमजोरियां थी, लेकिन आने वाले समय में मान साहब की सरकार ये सारा सिस्टम साफ करेगी और नौजवानों को रोजगार देके मेन स्ट्रीम में लाने का प्रयास होगा। विक्रम सिंह मजीठिया ने भी कहा है कि मुझे मेरी बैरक में बहुत ज्यादा खतरा है, मेरी जान जा सकती है और मेरी सरकार से दरख्वास्त है कि मेरी भी सुनवाई। देखो, विक्रम सिंह मजीठिया जी चाहे हमारे अपोजिशन के लीडर हैं, लेकिन जुडिशियल सिस्टम में जो उनके राइट बनते हैं या उनकी सिक्योरिटी से लेकर जो कंसर्न है पंजाब सरकार, क्योंकि ये मामला पूरा कोर्ट के अंदर है, मानयोग कोर्ट की जो डायरेक्शन होंगी पंजाब सरकार हर तरह से कोर्ट को सहयोग करेगी। एक और सवाल है गंग साहब, ये भी कहा गया है कि डिप्टी कमिश्नर जो है अब आउट डोर जाकर के लोगों की बात सुनेंगे और उनकी प्रॉब्लम्स को जानेंगे, तो क्या लगता है कितना कारगर? देखो, ये बड़ा ऐतिहासिक फैसला है। ये एक जो सालों से एक कल्चर था कि बड़े बड़े ऑफिसर ब्यूरोक्रेसी चंडीगढ़ में बैठ के या सरकारी दफ्तरों में बैठ के मौज मस्ती करते थे, काम नहीं करते थे, उनके लिए सरकार आपके द्वार, ये एक कंसेप्ट है। अभी सरकार लोगों ने हमें वोट दे दी, लोगों ने अपनी जिम्मेवारी खत्म होगी, अब पंजाब सरकार की जिम्मेवारी है और सरकार लोगों के द्वार पे जाएगी उनके ग्रीवियंसेस जो हैं उनको ठीक करने के लिए, उनको रिजॉल्व करने के लिए। आज पनबस के जितने भी पदाधिकारी हैं उन्होंने भी प्रेस वार्ता की है। उन्होंने कहा है कि हमें कच्चे से पक्का नहीं किया गया, कांग्रेस ने नहीं किया और 20 दिन से कोई भी मंत्री हमें मिल नहीं रहा। तो कंग साहब क्या कहते हैं? मान साहब की पंजाब के लोगों से कमिटमेंट थी ये और उन्होंने पहला ही ऑर्डर जो जारी किया है रोजगार से लेकर किया है, लेकिन इसमें भी जो कॉम्प्लिकेशंस होंगी, चाहे वो पनबस वाले हों चाहे टीचर्स हों, सब लोगों को एक एक करके रिजॉल्व किया जा रहा है और आने वाले समय में आप देखेंगे कहीं भी धरने जो है पंजाब में, मान साहब की कोशिश है, उन्होंने पंजाबी यूनिवर्सिटी में अपना संकल्प दोहराया है कि हम नौजवानों को धरने पे नहीं, नौजवानों को टिफिन देना चाहते हैं, रोजगार देना चाहते हैं, वो हमारी कमिटमेंट है। बहुत बहुत शुक्रिया। ये थे आम आदमी पार्टी के प्रदेश प्रवक्ता मलविंदर सिंह कंग और बहुत बड़ा ऐलान जो कि आज आम आदमी पार्टी और मुख्यमंत्री पंजाब द्वारा किया गया है। एंटी गैंगस्टर टास्क फोर्स का गठन किया गया है, लेकिन पिछली सरकार में ओकू बनाई गई थी और इस बार जो है एंटी गैंगस्टर टास्क फोर्स बनाई गई है। अब ये देखना होगा कि इनमें क्या डिफरेंशिएट है और कितना फर्क नजर आने वाला है, क्योंकि पहले भी ब्यूरोक्रेसी का हवाला दिया गया था जब कैप्टन अमरिंदर सिंह मुख्यमंत्री थे और अब भगवंत मान मुख्यमंत्री हैं और एसएसपी की बैठक लेने के बाद ये निष्कर्ष निकल कर आया, ये टास्क फोर्स का गठन किया गया। अब ये देखने वाली बात होगी कि पंजाब में ये कितना कारगर साबित होने वाला है। अब देखते रहे हर खबर। कैमरा पर्सन हरदीप के साथ मैं स्वर्ण, चंडीगढ़ से। सिरसा में गेहूं की आवक शुरू हो गई है। वहीं खाद्य एवं आपूर्ति नियंत्रक सुरेंद्र सैनी और आढ़ती एसोसिएशन के सदस्यों की मौजूदगी में गेहूं खरीद की शुरुआत की गई। वहीं सुरेंद्र सैनी ने कहा कि जिले भर में गेहूं खरीद के लिए 64 केंद्र बनाए गए हैं और इस बार सिरसा में 9 लाख मीट्रिक टन गेहूं खरीद का लक्ष्य रखा गया है और सरकार के इस निर्धारित लक्ष्य का पूरा किया जाएगा। सिरसा में गेहूं की आवक शुरू हो गई है। वहीं खाद्य एवं आपूर्ति नियंत्रक सुरेंद्र सैनी और आढ़ती एसोसिएशन के सदस्य की मौजूदगी में गेहूं खरीद की शुरुआत की गई। वहीं सुरेंद्र सैनी ने कहा है कि जिले भर में गेहूं खरीद के लिए मंडी में आज हमारा खरीद का शुभारंभ हुआ है। तो जैसे कि पता है कि सिरसा मंडी में हमारी प्रदेश की सबसे बढ़िया क्वालिटी की गेहूं यहाँ पे आती है और मंडी के जितने भी आड़ती यहाँ पे झरने लगाकर साफ सफाई कर गेहूं की हमारी बोली करवाते हैं। तो उसी कड़ी में आज यहाँ पे हमने बोली शुरू की है और गेहूं की क्वालिटी बहुत अच्छी है। जिस डेयरी को हमने चेक किया इसमें 11.5% मॉइस्चर पाया गया है, तो हमने इस डेयरी से खरीद की शुरुआत कर दिया। इंद्री में बिजली न मिलने से नाराज किसानों ने भासो पावर हाउस के गेट पर तालाबंदी कर दी और साथ ही किसानों ने करीब 1 घंटे तक
पावर हाउस का गेट बंद कर प्रशासन के खिलाफ जमकर नारेबाजी भी की। वहीं किसान आत्म प्रकाश ने बताया है कि इन दिनों गन्ने की फसल को पानी की बहुत जरूरत है, लेकिन बिजली विभाग अपनी मनमानी कर रहा है। विभाग की ओर से जो किसानों को 7 घंटे बिजली दी जाती है, उसमें से 3 घंटे तक बिजली उन्हें नहीं मिलती है। बिजली नहीं मिलने से किसान नाराज हैं। पावर हाउस पर ताला जड़कर जमकर प्रदर्शन किया है। बिजली न मिलने से नाराज किसानों ने भादसों पावर हाउस के गेट पर तालाबंदी कर दी और साथ ही किसानों ने करीब 1 घंटे तक पावर हाउस का गेट बंद कर प्रशासन के खिलाफ जमकर नारेबाजी भी की। वहीं किसान आत्म प्रकाश ने बताया कि इन दिनों गन्ने की फसल को पानी की बहुत जरूरत है, लेकिन बिजली विभाग अपनी मनमानी कर रही है। चलिए फिलहाल के लिए बुलेटिन में बस इतना ही। देखते रहिए हर खबर। जाते जाते एक नजर हेडलाइंस पर डालते हैं।